इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वेलवेट्स मैट्रेस एक्सपर्ट। आरामदायक नींद के लिए गद्दों की दुनिया का एक विश्वसनीय नाम। सेक्टर 6 शास्त्री नगर नियर सेंट्रल मार्केट मेरठ। कांति देवी फाउंडेशन पर्यावरण संरक्षण के लिए एक उत्कृष्ट संस्था। द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल इन मेरठ। एक बार करें विचार, खाएं तृप्ति आचार। आकृति एजुकेशन हब, वेयर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इज द अल्टीमेट एम। आयुर्वेद जीवन का आधार। मृदुल आयुर्वेद के क्षेत्र में एक पुराना नाम। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कई बड़ी खबरें हैं, जिसमें आज पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश हुआ जो कराची से लाहौर जा रहा था और उसमें 80 लोग सवार थे, जिसमें सभी की मौत हो गई है। और जहां पे ये प्लेन क्रैश हुआ वहाँ आबादी की वाली जगह थी, वहाँ भी मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कुल इसमें 100 से अधिक मौत होने का अभी तक पुष्टि हो चुकी है। लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं देश में एक हम सबको झटका देने वाली बात यह है कि आज एक दिन में 6088, मतलब अभी तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है कि इंडिया में कोरोना जब से ये सुर्खियों में आया है तब से एक दिन का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है कि एक दिन में 6088 मरीज़ मिले हैं, जो वाकई एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और मौत का ग्राफ 3500 से ऊपर, यानी कि 3600 के करीब मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस तरीके से तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं, मेरठ, उत्तर प्रदेश और तमाम देश में जो सावधानियां बरती जा रही हैं, उस हिसाब से मौत का ग्राफ और नम मरीजों के ग्राफ में कोई कमी नहीं होती जा रही है। वहीं आज जागती बिहार इलाके में एक भाजपा कार्यकर्ता की पुलिस द्वारा पिटाई का मामला भी तूल पकड़ लिया। आज भाजपा अध्यक्ष मुकेश सिंघल सहित तमाम बीजेपी पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से इस घटना की निंदा की और निष्पक्ष जाँच की मांग की। उन्होंने कहा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने एसएसपी सहित तमाम लोगों से बातचीत करके इस मुद्दे को उठाया। अभी जो मेरठ के हालात हैं उसको देखते हुए ये लगता नहीं कि कोरोना मरीजों की संख्या में अब कमी आए, क्योंकि लगातार श्रृंखला बढ़ती जा रही है। वहीं पे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोग कब तक घरों में रहेंगे। लेकिन माना जा रहा है, जो सूत्रों से जो खबर मिल रही है, कि ईद के बाद हो सकता है मेरठ का प्रशासन कुछ रोटेशन के हिसाब से मेरठ के बाज़ार को खोले। जैसे दिल्ली में काफ़ी हद तक बाज़ार खुल चुके हैं, लेकिन भले ग्राहक ना हो, लेकिन बाज़ार काफ़ी, गांधीनगर जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, रेडीमेड मंडी, वहाँ भी दुकानदार गए और दुकानें खुली। लेकिन चूँकि ट्रांसपोर्ट और रेल तमाम चीज़ें बंद है, इसलिए भारत से या शहर से कोई लोग वहाँ पर नहीं आया। लेकिन दुकानें दिल्ली में खुल चुकी हैं। उसी तरह अब मेरठ के व्यापारियों के अंदर भी अभी बेचैनी बढ़ती जा रही है कि उनको भी दुकान खोलने के लिए अनुमति प्रदान की जाए। लेकिन ईद तक माना जा रहा है कि ईद मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है, और अगर ये ईद से पहले लॉकडाउन खोलते हैं तो हो सकता है कि कुछ मार्केट में भीड़ बढ़े और फिर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ जाए। प्रशासन जो भी दिशा निर्देश जारी कर रहा है, उस पर पुलिस या तमाम लोग उस पर अमल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक और बड़ी खबर यह है कि जिस प्रकार से डॉक्टर इनके चांदना का परिवार संक्रमित हुआ है, 5 साल का, उस परिवार का 5 साल का बच्चा भी संक्रमित हुआ है, जो वाकई हम सब के लिए बहुत बड़ी एक दुखद वाली बात है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार चांदना की मौत के बाद परिवार के 3 लोगों को, अमी चांदना सहित 3 लोगों की को जो कोरोना पॉजिटिव की कल पुष्टि हुई थी, जो मेरठ वालों के लिए एक रिसर्च का मतलब एक बहुत ज़्यादा एक घबराने वाली बात यह है कि अगर घर में 1 लोगों को अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसके श्रृंखला, उसके चेन काफ़ी लंबा जाता है। हो सकता है अमित चांदना किसी और से मिले हों, क्योंकि अभी पिताजी के संपर्क में आने पर उनके बेटे अमित चांदना को ये कोरोना संक्रमण हुआ। हो सकता है उनका चेन कहीं और हो। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ईद नज़दीक है, तो बाज़ार में भी एक लोगों के अंदर एक बेचैनी बढ़ती जा रही है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ी बात यह है कि ईद पे जो वो खर्च करने वाले थे, अपने घर के लिए काम आ रहा है, ये पैसा बचा के रखे तो हो सकता है लॉकडाउन में उनके काम आए। रोज़ाना खबर आपका अपना न्यूज़ चैनल है, आप इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम नवीनतम खबरों से आपको रूबरू करा सकें। नमस्कार।